Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you're watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos prior notification. Guys, so आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि और आइडिया भी मिल सका होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है. So almost a lot of people, like we can say 90% of my YouTube subscribers want to become cabin crew. They have a dream of becoming cabin crew, and I know a lot of you are confused at how to start your journey. So for that I thought let's make this video, because there are a lot of people who can't bear all these expenses, and I just thought of making this video that how much I have spent to become a cabin crew. मेरी cabin crew की जर्नी में मैंने cabin crew बनने तक कितनी चीज़ें स्पेंड किए हैं, कितना पैसा स्पेंड किया है, कितना मैं पैसे इन सब चीज़ों पे लगा चुकी हूँ, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी. जो भी चीज़ें मैंने की हैं, क्या क्या चीज़ों में अपने आप को एनरोल किया था, उन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, सो दैट आपको भी आइडिया मिल जाए कि कैबिन क्रू बनने के लिए कितना खर्चा हो जाता है. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज आप में से काफ़ी लोग हैं जो कैबिन क्रू बनने का सपना देखते हैं, एंड उसको फुलफिल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है. कई कई लोग के पेरेंट्स हैं जो उस एक्सपेंस जो आता है उसको बेयर नहीं कर सकते हैं, विच इज़ ट्रूली अंडरस्टैंडेबल. बट इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, सो दैट आपको एक लास्ट में ऑल्टरनेटिव मिल जाए कि आप कैसे चीज़ों को सेव कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. एंड ऑल्सो अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जस्ट गो गाइज. आई स्टार्ट दिस वीडियो विद माई जर्नी. सो जो सबसे पहले चीज़ मैंने की थी, द फर्स्ट थिंग विच आई हैव डन to become a cabin crew is I have enrolled myself for the cabin crew course, and that course cost me 1,50,000 rupees. So जो मैंने कोर्स किया था that was from फ्रैंकफिन. So जो सबसे पहला स्टेप था मेरा कैबिन क्रू बनने का, वो था मेरा फ्रैंकफिन ज्वाइन करना, जिसमें मैंने पैसे स्पेंड किए थे 1,50,000. एंड अभी प्राइस बढ़ गया है, दैट इज़ 2 लाख. सो सोचा मेंशन कर दें. एंड सिर्फ इट्स नॉट कि आपने फ्रैंकफिन ज्वाइन कर लिया देन वहाँ पे आपका खर्चा ख़त्म हो जाता है. इट्स नॉट लाइक दैट. जब आप फ्रैंकफिन ज्वाइन करते हो ना, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो मैंने फ्रैंकफिन ज्वाइन किया. आपको यूनिफॉर्म फ्रैंकफिन ही देता है, स्कर्ट और जो आपका शर्ट एंड स्कार्फ बैचेस, ये सब आपको फ्रैंकफिन देता है. आपको क्या परचेज करना पड़ता है इज़ योर स्टॉकिंग्स, हील्स एंड जो भी चीज़ें होती हैं. सो वो सारी चीज़ें मैंने परचेज़ किया, 1,50,000 वहाँ पे किया. एंड देन स्टॉकिंग्स मैंने एक ही बार में अच्छी सी परचेज़ कर ली थी, क्योंकि मैं वो 50 वाली स्टॉकिंग्स नहीं चला सकती थी कि वो हर एक दिन में फट जाए देन मैं फिर से 50 का खरीदूँ. इट्स बेटर मैंने जाके 250 की एक ढंग की स्टॉकिंग्स ले ली, जो कि लॉन्ग लास्टिंग चले एंड जो कि आज भी मेरी चल रही है. 2018 में मैंने फ्रैंकफिन ज्वाइन किया था एंड वो स्टॉकिंग्स मेरी आज भी चल रही है, जो कि मैं इंटरव्यू में भी चाहूँ तो पहन के जा सकती हूँ. हील्स मैंने 2 परचेज़ की थी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हील्स मैंने कई लोगों को देखा है वो कंपनी ब्रांड्स पे जाते हैं, बट आई एम अ पर्सन जो चीज़ों को सोच के चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1,50,000 स्पेंड कर चुकी थी, तो मैं चाहती थी कि मेरे जितनी भी चीज़ें हैं वो कम से कम पैसों में हो जाए. तो उसके बाद मैंने हील्स 2 परचेज़ की थी, वन फॉर माई इंटरव्यू पर्पज़ एंड वन फॉर, क्योंकि रोज़ मुझे फ्रैंकफिन जाना था, तो मेरे को ये चीज़ पता थी हील्स है समथिंग जो मैं रोज़ पहन के जाऊँगी ना तो वो ख़राब हो ही जानी है, एक टाइम पे वो टूट ही जानी है. इट्स बेटर मैं सस्ती सी हील्स ले लेती हूँ, जो कि मेरे को अराउंड दोनों हील्स 1,200 की पड़ गई थी, क्योंकि 600 की दोनों हील्स थी. तो 1,200 की या 1,300 मुझे अभी प्राइस है, बट हाँ इतने में ही दोनों हील्स मैंने ली थी, एक इंटरव्यू के लिए एंड एक रोज़ पहन के जाने के लिए, उसको घीसने के लिए मैंने लिया था. सो ये 2 चीज़ें हो गई. अब आप जब फ्रैंकफिन ज्वाइन करते हो ना गाइस, चलो हील्स हो गया, आपके स्टॉकिंग्स हो गया, अब आपके बहुत सारे क्लासेस होते हैं. क्लासेस के लिए जो फर्स्ट क्लास होता है दैट इज़ योर ग्रूमिंग क्लास, विच इज़ योर मेकअप क्लासेस. एंड इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज़ ऑल्सो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट, अ लॉट वी कैन से. बॉयज़ ऑल्सो नीड टू परचेज मेकअप, उनको भी मेकअप परचेज करना पड़ता है. एंड जब हमारा ग्रूमिंग क्लास शुरू हुआ था, एट दैट टाइम आई वॉज सो यंग, आई वॉज 17 ओनली व्हेन आई हैव जॉइन फ्रैंकफिन. सो एट दैट टाइम आई वॉज सो यंग दैट आई डोंट नो single thing about makeup, that what we have to do. I know how to do makeup, but I know the very basic things. I was not a pro in that at that time. So उस टाइम पे जब हमने क्लासेस शुरू की थी, आई वाज लाइक कि ठीक है जो मेकअप मेरे पास है आई विल डू फ्रॉम दैट, मैं कर लूँगी. मेरे को तो मैं उस टाइम मेरे हिसाब से मैं जो मेकअप करती थी वो बहुत अच्छा हुआ करता था. बट later on they started telling us the thing, like they started giving us the list
वो वन बाय वन प्रोनाउंस कर रहे थे दैट यू हैव टू बाय दिस, यू हैव टू बाय दिस, यू हैव टू बाय दिस। एंड ऐसा था कि कोई ब्रांड उन्होंने नहीं बोला, बट हाँ देर वॉज अ सजेशन दैट दिस ब्रांड, this product from this brand is a suggestion, highly recommended, that if you want to buy, if you can purchase, then you can just go for it. If you don't, then you can just find the alternative brand from for the same product. तो उस टाइम पे बहुत सारी लिस्ट आई मेरे पास उस टाइम मेकअप था, आई शेडो था, बहुत सारी चीज़ें थी। बट लिस्ट जब मिला ना, तो ऐसा लिस्ट था कि मेकअप भी 2-3 हज़ार का पूरा परचेजिंग करना पड़ गया था। बिकॉज इट्स नॉट ओनली योर मेकअप, इट्स योर, वो आपको स्किन केयर बताते हैं, CTM। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट what actually is a CTM when I was in school time. For me, my skincare was just wash your face and then just apply a moisturizer or powder and just go. Lip balm लगा लिया, that was the skincare for me at the time when I was in school. So yeah, then that time, after that I got the makeup products worth rupees 3000, क्योंकि आई शेडो वगैरह था, बट देन फाउंडेशन, सनस्क्रीन, टोनर, मॉइस्चराइज़र, कैसा फेस वॉश होना चाहिए, स्किन केयर के बारे में हमें पढ़ाया था। तो उसको माइंड में रखते हुए आप परचेज माई स्किन केयर आइटम। बिकॉज जब मैंने फ्रैंकफिन ज्वाइन किया था, एट दैट टाइम आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ एक्नीज ऑन माई फेस। मेरा स्किन कंडीशन उस टाइम बहुत ख़राब था, बिकॉज आई वॉज अ टीन एजर। मैं स्कूल टाइम पे एकदम अपने स्किन पे ध्यान नहीं देती थी, मेरे हिसाब से मेरी स्किन बेस्ट थी, बट माई स्किन वॉज सो बैड, द कंडीशन वॉज वेरी बैड, आई कैन इवन से। इट्स लाइक कि बहुत सारे एक्ने थे। माई स्किन लुक्स क्लियर एट दैट टाइम सब में, बट यू नो देर आर पीपल हैव दिस प्रॉब्लम, छोटे 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 पूरे फेस पे दाने। तो वैसे मेरे बहुत थे। तो मैंने उसको जब माइंड में रख के स्किन केयर परचेज़ किया, जब मैंने उस चीज़ को थोड़ा फॉलो किया, तो मेरे को स्किन में थोड़ा सा मतलब वो दिखना है। बट स्टिल मैंने अपने माइंड में रख के थोड़ा बजट फ्रेंडली शॉपिंग ही किया था मेकअप का। ठीक है, उसके बाद हम हेयर एसेसरीज की बात कर लेते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर बॉयज़ गाइस, आपको भी बहुत सारा मेकअप खरीदना पड़ जाता है, लाइक योर फाउंडेशन, कंसीलर, लिप बाम एंड आईब्रो पेंसिल एंड ऑल दिस थिंग्स यू ऑल्सो नीड टू बाय। एंड सम guy people, they do proper makeup, guys also, so that's a different thing. फिर हेयर केयर की बात किया, तो हेयर केयर में इस टाइप का कॉम, इस टाइप की क्लिप्स, इस टाइप का डोनट, इस टाइप का नेट, इस टाइप का हेयर स्प्रे, करते करते वो भी मतलब ना 1000 तक पहुंच ही गया। क्योंकि जहाँ पे आपके हेयर स्प्रे, सिरम, हेयर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो वो इन्हीं सब चीज़ों में बहुत सारा पैसा चला जाता है। तो मेरा मतलब जॉइन करने के बाद ही फिर 4-5 हज़ार का तो खर्चा ऐसा ही हो गया। अभी हम अगर बात करें, तो अभी मेकअप इट्स नॉट समथिंग जो आपने एक बार खरीद लिया, इट विल गो ऑन फॉर ईयर्स, बट इट्स समथिंग जो कि ख़त्म होगा एंड देन अगेन यू हैव टू परचेज। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ लाइक फॉर every time. You need to purchase after a point of time, it will get over and you need to buy a new one for yourself. So that's why I have फिर अगेन उसमें तो पैसा ज़्यादा था। अभी मेकअप से अगर हम हट के बात करें, तो इट्स नॉट ओनली कि आपने मेकअप किया, आपने ज्वाइन कर लिया, आपका खर्चा वहाँ ख़त्म हो जाता है। मेरा जो जाने का, बिकॉज मैं अप डाउन करती थी, आई यूज टू गो रजौरी गार्डन फ्रॉम माई होम। रजौरी गार्डन का मैंने ज्वाइन किया था। सो मेरा हफ्ते का ना खर्चा बैठ जाता था 700-800 का आराम से। जाने आने का ही मेरा 500 हफ्ते का बैठता था। तो अगर माना जाए, तो 2,500-3,000 मेरा महीने का खर्चा बैठता था। और वो 1 साल का कोर्स था जो कि मैंने किया। तो आप समझ जाओ, 1 साल भी मैंने नहीं किया, बट हाँ एटलीस्ट मैंने उसको अगर मैंने अप्रैल में इनरोल किया था, तो एटलीस्ट मैंने दिसंबर, जनवरी तक तो उसको मैंने, जनवरी फरवरी तो मैंने उसको किया। तो अभी आप समझ जाओ, अगर मेरा महीने का 2,500-3,000 आ रहा है, तो पूरे मतलब हर महीने का अगर मैं करूँगी तो कितना आएगा। तो खर्चे भी आते थे। प्लस यार, आप जब कहीं जाते हो, नए लोग मिलते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, तो सिर्फ आप ना कितना भी सोच लो, तो वो चीज़ ना कहीं एक्स्ट्रा खर्चों में भी निकल जाती थी। सो ऐसे काफ़ी होते थे। एंड प्लस जो लोग दूर से आते थे, सपोज़ जिन लोगों ने बाहर से जो लोग आ रहे हैं, सपोज़ जो बिहार से आ रहे थे, जहाँ पे फ्रैंकफिन नहीं है, जहाँ पे फ्रैंकफिन की ब्रांचेस नहीं, उन लोगों के लिए तो और खर्चा था। बिकॉज दे नीड टू पे रेंट्स, दे यूज टू स्टे इन PG, दे नीड टू गिव रेंट्स एंड ऑल। तो वो उनके लिए और भी ज़्यादा था। प्लस when you join Frankfin, so they make you believe like that you are in an airline.
सो दे मेड यू रियलाइज दिस कि आप एयरलाइन में हो, ऐसे है। ऑल्दो यू आर नॉट इन एन एयरलाइन, यू आर जस्ट इन एन इंस्टीट्यूट। सो उधर फिर पीपल बिकम सो हेल्थ कॉन्शियस, लाइक दे ज्वाइन जिम एंड ऑल, सो दैट एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। सो मैंने कभी जिम ज्वाइन नहीं किया, तो क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी, मैं वैसे ही बहुत पतली थी। सो ये सारी चीज़ें खर्चा आ जाते हैं। अभी हमने ये तो मैंने आपको बता दिया जो भी है। देन अभी ये यूनिफॉर्म तो आपको आई गेस 2 सेट ही मिलता है, दैट्स इट। 2 सेट आपको मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। प्लस उसके बाद अगर आपका कुछ लॉस्ट होता है या बैच लॉस्ट होता है, अगेन यू नीड टू परचेज, दे विल नॉट गोना गिव इट टू यू लाइक दिस। आपको परचेज करना पड़ता है। एंड स्टॉकिंग्स भी परचेज करनी पड़ती है, इट्स नॉट अ फ्रैंकफिन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आपका विंटर्स पे आ जाते हैं। नाउ विंटर्स की दे डोंट प्रोवाइड एनी यूनिफॉर्म। विंटर्स में जो शर्ट वो आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए यू नीड टू बाय ब्लैक ब्लेजर एंड द ब्लैक पैंट, एंड वही आपको पहन के जाना होता है, एंड उसी को आपको पहन के करना पड़ता है। दैट टू आपका खुद का एक्सपेंस होना चाहिए, वो खुद ही परचेज करनी चाहिए। साड़ी जो फ्रैंकफिन में हमें पहननी पड़ती थी, दैट टू इज़ योर एक्सपेंस। आपको साड़ी खरीदनी है। आपका वहाँ पे होता था कि हर वेडनेसडे और आई गेस एक, हाँ, हर वेडनेसडे यू नीड टू वियर साड़ी, ठीक है। तो साड़ी के लिए उन्होंने आपको ब्लाउज़ का डिज़ाइन बना दिया, अब आपको वो ब्लाउज़ भी खुद ही बनवाना है। एंड साड़ी तो मेरे को लकीली सिल्क की साड़ी उनका होता है, ऐसे नहीं कि आपकी कोई भी साड़ी हो जाए, आपकी सिल्क की साड़ी होनी चाहिए, एंड विच यू नीड टू परचेज़। सो मेरी मॉम के पास ऐसी बहुत सारी थी, तो मैंने ख़रीदा नहीं, मैंने एक ही साड़ी पहना बेसिकली। मुझे नहीं कोई इतना शौक था कि मैं चेंज कर के पहनूँ, एंड आई एम नॉट अ साड़ी पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज मेरे से चलना ही बहुत मुश्किल होता था उसमें। एंड ब्लाउज़ भी मैंने उसमें एक ही बनाया, उनका चाइना नेक कॉलर का एक गाउन ब्लाउज होता था, जो कि मैंने बनवाया, एंड उसमें भी हमारे पैसे गए थे। सो ऐसे ना काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आपको अपने खुद के पैसे लगाने पड़ते हैं। एयरलाइन ने तो 1,50,000, फ्रैंकफिन ने तो 1,50,000 लिया है अभी, बट उसमें ही देना चाहिए ये सब चीज़ें, बट आपके खुद के खर्चे होते हैं। सो आप काउंट कर लेना कहाँ तक मैं अभी पहुँची हूँ। अभी आपको ये हो गया, मैंने विंटर्स का भी बता दिया। विंटर्स में आपको खुद ही अपना ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, ये सब परचेज़ करना पड़ता था। वॉच वगैरह परचेज़ की थी, वॉच मैंडेटरी हुआ करता था। तो ये सब चीज़ें मैंने परचेज़ किया। एंड अब हमारी बात आती है स्विमिंग की। जो स्विमिंग आपके लिए वो यूज़लेस क्लासेस हैं। 1 मंथ में कोई इंसान स्विमिंग नहीं सीख सकता। हाँ, जिसकी स्विमिंग थोड़ी बहुत सही है, दे ही और शी कैन ओनली गेट प्रो इन स्विमिंग। सो जो भी वो स्विमिंग की क्लास थी, बोलने को वो 1 मंथ की क्लास थी, बट इट वॉज़ फॉर ओनली 20 डेज़, जिसमें आप कुछ नहीं सीख सकते हो। एंड they were selling their costumes, swimming costumes, but the thing in the different was that just same costume which they were selling, it was for 200 in like normal shops, common shops, and they were selling it for like 500, 600. So what I did, I just refused to buy it from them, and what I did, I just got it from a normal sports shop just right there in front of my house. So मैंने वहीं से परचेज कर लिया, एंड आई गॉट दिस फॉर 200 और 300 समथिंग अराउंड, उसमें ही मुझे मिल गया था, बिकॉज गेट अ वेरी चीप कॉस्ट्यूम एट अ वेरी चीप रेट, मतलब गुड कॉस्ट्यूम एट अ वेरी चीप रेट, बिकॉज द क्वालिटी वॉज एक्चुअली वेरी गुड। तो लेट्स से यहाँ पे हमारा फ्रैंकफिन का चीज़ होती है कि ये सारी चीज़ें मैंने उस पर स्पेंड किया था, एंड हमारा आने जाने का सबसे ज़्यादा खर्चा होता था। नेक्स्ट थिंग विच आई परचेज फॉर माई सेल्फ वॉज द माई इंटरव्यू अटायर। इंटरव्यू अटायर इज ऑल्सो नॉट गिवन बाय फ्रैंकफिन, ठीक है। सो इंटरव्यू अटायर जो होता था, मैंने पहले से ही ना माइंडसेट कर रखा था कि मेरा इंटरव्यू अटायर क्या होगा। सो मुझे मरून शर्ट बहुत ही अच्छी लग रही थी। मेरे को लगा था मरून शर्ट विल विल लुक ब्यूटिफुल ऑन मी, will just enhance my looks and all, my personality. So मरून शर्ट मैंने लिया था, एंड मैंने नॉर्मल गवर्नमेंट शॉप से लिया था। आप कहीं से भी ले सकते हो, कोई भी कलर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लोग होते हैं जो ब्रांड पे जाते हैं कि हम ब्रांडेड लेंगे तो शायद से एयरलाइन हमें हायर कर लेगी, कुछ नहीं होता। आप पहन के गए हो, आप अच्छे दिखने चाहिए हो। आप 3,000 4,000 का भी खरीद लोगे ना, तो एयरलाइन कभी आपसे नहीं पूछेगी अच्छा आपने ये शर्ट कितने की ली, कौन से ब्रांड की है, अच्छा आपकी ज़ारा की है, 2,000 की, आपको हम सेलेक्ट करेंगे। आपकी 200 की शर्ट हम आपको सेलेक्ट, कभी एयरलाइन ये चीज़ नहीं करती है। सो मेरी जो शर्ट थी वो ऐसे 400 की मैंने परचेज़ की थी, एंड जो स्कर्ट थी मैंने वो सरोजनी से ब्लैक कलर की स्कर्ट परचेज़ की। ब्लैक स्टॉकिंग्स, और मेरी जो फ्रैंकफिन की मैंने एक ही स्टॉकिंग्स खरीदी थी, वो आज तक चल रही है, और ब्लैक स्टॉकिंग्स मैंने ले ली कि चलो अगर क्री स्किन है तो चलो एक ब्लैक भी होनी चाहिए आपके पास। सो वो मैंने ले लिया, एंड मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं ली थी अपने लिए, बस यही मैंने 2 चीज़ ली थी अपने लिए। एक मरून कलर की टी शर्ट और एक
ब्लैक कलर की स्कर्ट। मैं और भी चीज़ें लेने वाली थी, बट मुझे लगा पहले एक इंटरव्यू दे के देखते हैं, अगर उसमें सिलेक्शन होगा देन, नहीं होता है देन दूसरे में। बट लकीली आई गॉट थ्रू एयर एशिया इन वन शॉट, तो इसलिए मुझे दूसरी चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी हम बात करते हैं, अगर आप एयरलाइन में सेलेक्ट हो जाते हो, क्योंकि मैंने कहा है कि मेरा कैबिन क्रू बनने तक कितना खर्चा आया है, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो जब मैं फाइनली कैबिन क्रू बन गई, तो कैबिन क्रू का अब जब मेरा वो हुआ था मेडिकल्स, वो मैंने खुद के पैसों से ही करवाया था, क्योंकि एयरलाइन हमसे वो नहीं ले रही थी, ट्रेनिंग फीस नहीं ले रही थी। दे ऑल जस्ट वांटेड टू जस्ट पे आवर ओन मेडिकल का एक्सपेंस। तो वो मेरा 7,000 का गया था। 7,000 आई पेड फॉर माई मेडिकल टेस्ट, जो कि पूरा मेडिकल जो भी मैंने किया था उसमें मेरा 7,000 गया था। सो वो चीज़ ही गई थी, प्लस फिर मेरी बहुत सारी शॉपिंग हुई। अब ऑब्वियसली यार आप 3 महीने के लिए बाहर जा रहे हो, देन मैंने अपने लिए 2-3 टॉप, फॉर्मल टॉप, एंड देन उनकी रिक्वायरमेंट थी, कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने लिख दिया था कि आपके पास, उन्होंने भी हमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी थी कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। मेकअप मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि मेकअप मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था बहुत सारा, एंड मैंने सोचा था जब मैं एक बार अप्लाई करने लगूंगी और जब मेरी सैलरी आने लगेगी तो मैं खुद ही अच्छे से मेकअप लेना, मेरे को आइडिया एक बार मिल जाएगा तो मैं खुद ही अच्छे ब्रांड्स के मेकअप परचेज करना शुरू कर दूंगी। इसलिए आप कई बार सोचते हैं, हम दूसरों को देखते हैं ना कि यार उसने वो वाला ब्रांड लिया तो हम भी वही लेते हैं, बट कभी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज थिंक अबाउट योर सेल्फ, ऑलवेज कीप योर सेल्फ फर्स्ट, एंड जस्ट गो विद योर माइंड। तो मैंने वही चीज़ किया, मुझे लगा कि मैं जब सैलरी आएगी मैं खुद पहले देखूंगी कि क्या ब्रांड्स अच्छे हैं, देन उसके अकॉर्डिंग मैं अपने ब्रांड मेकअप प्रोडक्ट्स लूँगी, एंड देन ओनली मैं परचेज़ करूँगी। अभी जो है एटलीस्ट उसको ख़त्म करते हैं। देन मैं अपने मेकअप के साथ ही सब गई थी, देन कपड़े वपड़े खरीदे थे काफ़ी, एंड पोलो टी शर्ट्स एंड स्पोर्ट्स शूज़, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, तो वो सब जाके मैंने ले लिया, एंड सब कुछ परचेजिंग मैंने सरोजनी से की थी, क्योंकि सरोजनी समथिंग वेयर यू गेट एवरीथिंग। बट पोलो टी शर्ट्स एंड जीन्स वगैरह वो मैंने अगर जो चीज़ मुझे इंटर ट्रेनिंग में पहननी है तो वो चीज़ मैंने अच्छे से ही ली थी, तो इसलिए पोलो टी शर्ट मैंने जाके मॉल से ही परचेज़ कर लिया था। सेल चल रहा था तो वहाँ से मैंने एक ही बार में 3 उठा लिया था वहाँ से, तो बहुत ही कंफर्टेबल थी वो पोलो टी शर्ट्स। एंड देन फिर यही सारी चीज़ें थी, शूज़ वगैरह, एंड देन खाने पीने की चीज़ें। मम्मी बहुत टेंशन में थी मेरी कि क्या है, तो खाने पीने का वो मुझे जितना भर सकती थी वो सारी चीज़ें भरी, प्लेट्स वगैरह। बाकी ट्रेनिंग के टाइम पे जाते वक्त ऑलमोस्ट मेरे पास सारी चीज़ें थी, एंड वहाँ जाके बस जो भी मेरा 3 महीने का रहने का आया, 7,000 में मैंने एक पीजी देख लिया था जहाँ पे मैं आराम से रही। बट थोड़ा होता है, आप जब बाहर कहीं जाते हो तो वहाँ पे आपसे नहीं रहा जाता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई। बट 7,000 मेरा मंथली रेंट होता था वहाँ पे एक रूम का, तो मैं वो देती थी, एंड बहुत दिमाग लगा के मैं वहाँ रह रही थी तो मैं अकेले रही 3 महीना, तो काफ़ी अच्छे से भी रही। सो अब आप कैलकुलेट कर लेना गाइस कि कितना मेरा खर्चा बना कैबिन क्रू बनने के लिए। अभी मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार इसने तो इतनी सारी लिस्ट बता दी, इतना तो हम नहीं पे कर पाएंगे। गाइस अगर मैं जो मैंने फ्रैंकफिन पे 1,50,000 पे किया उसको माइनस कर दूँ, और प्लस जितना मेरा एक्सपेंस आने जाने का, ट्रैवल एक्सपेंस, ये सब रहा है, अगर मैं वो माइनस कर दूँ तो मेरा खर्चा कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत ही कम खर्चा था मेरा। अगर देखा जाए तो सिर्फ यूनिफॉर्म, सिर्फ एयरलाइन में सेलेक्ट होने का, एंड देन मेरे मेडिकल्स का, मेरा इंटरव्यू अटायर, बस वही खर्चे हुए थे जो कि एनी वन कैन बेयर, बहुत ही कम है। मतलब मान लो 10,000 के अंदर मेरा सारा काम हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करोगे ना, एयरलाइन आपको कभी नहीं पूछती है इंटरव्यू के टाइम पे कि आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था क्या, कोई आपने कोई किया था। अगर आपने नहीं किया है तो यार हम आपको नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट अगर 1.5 लाख 2 लाख पे करने से अच्छा अपने ऊपर वर्क करो ना, यूट्यूब पे सारी चीज़ें हैं, अपने ऊपर वर्क करो। वो पैसे स्पेंड करने की जगह अपने लिए अच्छी चीज़ें खरीद लो। मेकअप भी तो खरीदना ही पड़ेगा, नहीं है वो 2 लाख तुम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन तुम 5,000 का मेकअप नहीं ले सकते हो। वो 2 लाख बचाओ, अपने ऊपर लगाओ, ठीक है। उससे कम में ही तुम्हारा 2 लाख में क्या, उससे कम में ही तुम्हारा हो जाएगा सारा काम। आपको जो भी चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। तो आप बिना पैसा खर्च किए, मेहनत किए करने पर भी वो चीज़ों को अचीव किया जा सकता है। इट्स नॉट दैट कि आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है देन ओनली आप कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में, कैबिन क्रू बन सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज डू हार्ड वर्क, बी कंसिस्टेंट। इफ यू आर विलिंग टू बिकम कैबिन क्रू, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रैक्टिस इंग्लिश डेली। अभी इंग्लिश को कैसे प्रैक्टिस करना है, इट्स ऑल ऑन यूट्यूब। जस्ट गो एंड पिक एनी यूट्यूबर एंड जस्ट स्टार्ट वॉचिंग देयर वीडियोज़। उनकी वीडियोज़ को देखो, एंड देन लर्न वॉट दे आर टीचिंग यू, ओके।
सो वो एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको नहीं समझ आ रही है देन अगेन उसको स्किप मतलब पीछे स्किप करो एंड देन अगेन उस चीज़ को समझो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। इससे आपकी इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाती है। एंड या दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर इन टुडेज़ वीडियो। जस्ट वांटेड टू गिव some motivation and positive vibes from my side, and I hope you guys like this video. If yes, then do like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Here's my Instagram handle, please go and follow me there. And if you like this video, then do just let me know in the comment section. Now I will see you guys in my next video. Till then, bye and take care, and please do subscribe and hit the bell icon for my videos brand notification. Bye bye.